इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्या एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। प्रायश्चित के व्रत हमें किन भावों से करने चाहिए और अपराध बोध से लेकर प्रायश्चित लेने के मध्य वे कौन से कठिन क्षण हैं जिनमें सबसे ज्यादा हौसले की आवश्यकता होती है? देखिए, आत्मग्लानि पूर्वक प्रायश्चित लेना चाहिए और उत्साह और उमंग के साथ उसे पूरा करना चाहिए। यदि हमसे कोई दोष हो तो गुरु के समक्ष जाकर हृदय खोलकर अपने दोष और दुर्बलता को स्वीकार करते हुए अपनी आत्मा की ग्लानि के साथ गुरु से प्रायश्चित लिया जाता है। और जो प्रायश्चित दे तो वहां ग्लानि नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसके माध्यम से अपने पाप को साफ करने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे जीवन का एक विशेष तपानुष्ठान है और उत्साह के साथ उस प्रायश्चित को पूर्ण करना चाहिए। आपने पूछा अपराध बोध से लेकर प्रायश्चित लेने के मध्य वे कौन से क्षण हैं जिसमें सबसे कठिन क्षण, जिसमें सबसे अधिक हौसले की जरूरत है। देखिए, अपराध बोध तो प्रायः हर गलती के बाद मनुष्य को होता है, साधकों को भी होता है, लेकिन अपराध बोध के बाद गुरु के समक्ष उसे प्रकट कर पाना सबसे कठिन होता है। जिसके मन में प्रबल हौसला होता है और स्वयं को अपने दोषों से मुक्त करने की प्रबल उमंग होती है, वो ही हिम्मत करके गुरु चरणों में जाकर अपना दोष निवेदित करता है और फिर गुरु उन्हें प्रायश्चित देकर उनका पथ प्रशस्त करते हैं। तो आपने जो पूछा सबसे कठिन दौर कौन सा होता है, तो गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करने की हिम्मत। और गुरु जब उनके दोषों को सुनकर के उन्हें संबोधन देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और प्रायश्चित देते हैं, तो अपने आप को कृतार्थ मानते हुए उसे सहज भाव से स्वीकार करता है और उत्साह के साथ उसे पूर्ण करता है। नमोस्तु गुरुवर। इंसानों को खुश करने पर गिफ्ट और भगवान को खुश करने पर वरदान मिलता है, फिर भी हम इंसानों को ही खुश करने में लगे हैं, भगवान को नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो अवधारणात्मक दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो लोग खुश होते हैं, नाराज होते हैं, भगवान न खुश होते न नाराज। लोग खुश होकर हमें गिफ्ट भी देते, उपहार भी देते हैं, लेकिन जब भगवान न खुश होते न नाराज तो वरदान देने का सवाल ही नहीं। हमारी मान्यता के अनुसार भगवान वीतरागी हैं, उन्हें हमारी प्रशंसा, पूजा और निंदा आलोचना से कोई सरोकार नहीं। न पूज्यार्थस्तै वीतरागे न निंदयानाथ विवांत वैरे। आपको हमारी पूजा से भी कोई प्रयोजन नहीं और न ही आप हमारी निंदा से प्रभावित होते हैं। आप वीतराग हो, शम हो। इसलिए
अवधारणात्मक दृष्टि से यदि बात करूं तो हमारे भगवान जब कभी खुश होते ही नहीं तो हम उन्हें खुश करने का प्रयास क्या करें, और भगवान वरदान देते ही नहीं तो हम उनसे वरदान की वांछा क्या करें। लेकिन हाँ, आपने जो बात कही है उससे मैं अलग संदर्भ में सहमत होते हुए एक बात आपसे जरूर कहूँगा कि अगर भगवान को ही खुश करना है तो खुद के भीतर बैठे हुए भगवान को खुश करो। औरों को रिझाने की कोशिश करने की जगह खुद को खुशियों से भरने की कोशिश करो। तुम्हारे भीतर की आत्मा यदि प्रसन्न होगी तो तुम्हारा जीवन सारे संसार के लिए वरदान बन जाएगा। फिर तुम्हें किसी से वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। हम लोगों की खुशी के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, अपनी असल खुशी को पहचानने की कोशिश नहीं करते। अपनी वास्तविक खुशी को पहचानने की कोशिश करें, उसकी तरफ हमारी दृष्टि हो तो फिर किसी वरदान की अपेक्षा नहीं। जो अंदर से परम प्रसन्न होता है वही सबको प्रसन्नता दे सकता है। जो खुद नाखुश है वो खुशियाँ कैसे बांटेगी। तो इसलिए हमारी संस्कृति कहती है खुश रहो, खुश रखो। अपने अंदर की प्रसन्नता बना के रखो, और प्रसन्नता बनाए रखने का एक ही मंत्र है, सुख दुख संयोग वियोग, हानि लाभ जय पराजय, सब स्थितियों में स्थिरता बनाए रखो। यही हमारी खुशी का आधार है। अनुकूलता में ज्यादा हर्षित मत हो और प्रतिकूलता में विषाद मत करो। चाहे पाने की बात हो या खोने की बात, पाने का गुमान नहीं और खोने का गम नहीं। यही तो हमारी खुशी का वास्तविक आधार है। और यदि ऐसे हम खुश रहेंगे तो सारे जगत को खुशियां बांट सकेंगे। फिर हमें किसी से कोई वरदान की आवश्यकता या अपेक्षा रंच मात्र भी नहीं रहे। नमोस्तु गुरुवर, जो आकाश हमें दिखाई देता है क्या यही लोकाकाश है? ये आकाश जो हमें दिख रहा है नवमंडल, ये लोकाकाश अलोकाकाश नहीं है। ये तो आकाश जिसे हम आसमान बोलते हैं, नील गगन, वो नील गगन है। तो ये एक प्रकृति की व्यवस्था है, पृथ्वी की जो एक ध्रुवीय व्यवस्थाएं हैं और अन्य जो ग्रह नक्षत्र हैं उसके आधार पर उसकी प्रतिच्छवि है, जो वैज्ञानिक लोग अपनी भाषा में कहते हैं, हमें उसी अनुरूप मानना चाहिए। ये आकाश भी लोक का ही हिस्सा है और इस आकाश से ऊपर पूरा ऊर्ध्वलोक है। और ये आकाश जो हमें दिख रहा है, इससे ऊपर ये तो चंद्रमंडल सूर्यमंडल हमें आकाश में दिखता है। इससे तो काफी ऊंचाई पर अभी मेरू पर्वत है, और मेरू पर्वत के बाद सौधर्म सर्ग का ऋतु विमान है। कुछ लोग कह देते कि ऋतु विमान का ही शेड ये आकाश में दिखता है। हालांकि ये बात पूरी तरह लागू नहीं होती, पर ये आकाश लोकाकाश का ही हिस्सा है। हमारे जो कुछ भी देखने में आ रहा है वह सब लोक है। अलोक आकाश इस लोक की सीमा से बाहर है, जो अमूर्त है, दृष्टिगोचर नहीं होता। नमोस्तु गुरुवर, शास्त्र एवं वक्ता की सत्यता और प्रामाणिकता का निर्णय किस प्रकार करना चाहिए? शास्त्र और वक्ता की सत्यता और प्रामाणिकता का निर्णय कैसे किया जाए? हमारे यहाँ एक कहा गया, वक्तु प्रामाण्यात वचन प्रामाण्य। वक्ता की प्रामाणिकता से वचन की प्रामाणिकता थी। हम ये देखें वक्ता है कैसा, उसका बैकग्राउंड क्या है। वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित तो नहीं है, उसके मन में किसी प्रकार का भय या लोभ जन अन्य आकांक्षाएं तो हावी नहीं है। वो अपने किसी भौतिक प्रयोजन की पुष्टि के लिए तो उपदेश नहीं दे रहा है।
तो हम ऐसे वक्ता को प्रमाणिक नहीं मानेंगे। सत्य का सच्चा वक्ता, सच्चा शास्त्र का जो सच्चा वक्ता है वो वही हो सकता है जो आगम के अनुकूल बोलता हो, निष्प्रही हो, निर्भीक हो। शास्त्र की भाषा में कहें राग द्वेष और मोह से परे हो, वही वक्ता सच्चा वक्ता कहलाएगा। और ऐसे वक्ताओं के द्वारा प्रतिपादित शास्त्र ही सच्चे शास्त्र के अंतर्गत आएंगे। हमारे यहाँ वीतराग पुरुषों को ही सच्चा वक्ता बताया गया और उनके द्वारा प्रतिपादित शास्त्र को ही शास्त्र की श्रेणी में रखा गया है। अब इन शास्त्रों में के अनुरूप जो बोलता है वो वक्ता प्रमाणिक हो सकता है। नमोस्तु गुरुवर, जिस व्यंग या मजाक में कही गई बात से हमें सावधान होना चाहिए, उस बात पर हम दुखी होने की गलती क्यों करते हैं? देखिए, व्यंग एक विधा है अपने बात को औरों तक पहुंचाने की। व्यंग चुटीला भी होता है और संदेशप्रद भी होता है। और व्यंग कभी कभी हमें भीतर तक आंदोलित और उद्वेलित भी करता है। यदि स्वस्थ रीति से कोई व्यंग किया जाए तो वो हमारे लिए बड़ा कल्याणकारी भी बन सकता है। व्यंग के माध्यम से हम अपनी भावों की व्यंजना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन किसी को आहत करने के लिए व्यंग करना और किसी को राहत दिखाने के लिए व्यंग करना, इसमें बड़ा अंतर है। यदि किसी को आहत पहुंचाने के लिए, आघात पहुंचाने के लिए, आहत करने के लिए हम कोई व्यंग करते तो वह हिंसा है। लेकिन किसी को राहत दिखाने के लिए हम व्यंग की कोई विधा चुनते हैं तो यह एक प्रकार के कहने का तरीका है, जिसे अलंकारों में एक उपालंभात्मक कथन कहते हैं। तो कोई भी शब्द किस दृष्टि से कहा जा रहा है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। गुरुदेव का एक व्यंग है, भूखे परिसर देखकर भोजन करते आप। भूखे परिसर देखकर भोजन करते आप, फिर भी खुद को समझते दयामूर्ति निष्पाप। ये व्यंग है, लेकिन इसमें बहुत गहरा संदेश है। और ऐसा व्यंग सुनकर के हर व्यक्ति संदेश ग्रहण करता है, चुपता नहीं। तो जिस व्यंग में ऐसी व्यंजना हो जो हमें, हमारे मन को दिशा दे, उसे सहज भाव से स्वीकारना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। और ऐसा व्यंग आप कर सकते, लेकिन केवल सामने वाले को परेशान करने के लिए अगर इस तरह के शब्दों का कोई प्रयोग करते हैं तो वो स्वीकार नहीं। मेरे अनुभव के अनुसार जो व्यक्ति गंभीर होते हैं उनके मन में कोई का व्यंग चुभता नहीं, और जिनमें अपरिपक्वता होती है उनसे व्यंग करना नहीं चाहिए। कहावत है कि मजाक उसी से करो जो मजाक पचा सके। व्यंग में हास्य भी जुड़ जाता है, लेकिन हास और परिहास तभी फलते जब दोनों का लेवल एक सा हो। हास और परिहास, अकेले हंसने का नाम हास्य है और चार जनों के साथ हंसने का नाम परिहास है, और किसी एक व्यक्ति की हंसी उड़ाने का नाम उपहास है। आप किस दृष्टि से क्या बोल रहे हैं, सबसे गंभीर बात यह है, और हमें उसी हिसाब से चलना। नमोस्तु गुरुवर, एक शिष्य को अपने गुरु से किस भाषा एवं मर्यादा में रहकर वार्तालाप करना चाहिए? गुरु और शिष्य की एक मर्यादा होती है।
जब भी कभी गुरु के समक्ष बात करो तो विनय और बहुमान तो रखो ही, गुरु के भाव और आशय को समझते हुए अपनी बात करो। मन में कोई बात ऐसी है जो गुरु से कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गुरु उसे अनुकूल नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। अपनी मन की बात को मन में रख लेना चाहिए। गुरु के समक्ष अगर सच्चे अर्थों में पूछो तो शिष्य को एक बच्चा बनकर जाना चाहिए। जो कह दे सो कर लो, अपना दिमाग नहीं लगाओ। मैं भी जब गुरुदेव के पास बैठता हूं, सामान्य चर्चाओं की बात तो अलग है, लेकिन जिस घड़ी वो कोई निर्देश दे रहे होते हैं, नीची दृष्टि रखकर चुपचाप सुनता हूं और बिना दिमाग लगाए स्वीकार करता हूं। एक सच्चे शिष्य की यही पहचान है, जो गुरु के आगे अपनी निर्णय शक्ति को, अपनी समझ शक्ति को छोड़ दे, वही गुरु के पास कुछ पा सकता है। और जो गुरु के पास जाकर अपना दिमाग लगाए, उन्हीं को राय देने लगे, तो कुछ नहीं कर सकता। महाराज, कभी मन में कोई बात आए तो गुरु से कहे नहीं, विनम्रता पूर्वक निवेदन करके अपनी बात कहो, पर ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि सुझाव दे रहे। वहां जाकर आप ये कहो कि गुरुदेव, मेरे मन में कुछ भाव है, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रस्तुत करूं। हो सकता है मेरे भाव मेरी अज्ञानता के कारण हो, लेकिन गुरुदेव आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मन हो रहा है। यदि ये सही हो तो आप मुझे मार्गदर्शन दे देना, गलत हो तो भी आप मुझे दिशा दे देना, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। इस विनम्रता के सामने साथ गुरु के समक्ष अपना भाव प्रकट करो। और भाव प्रकट करते समय यह अपेक्षा मन में मत रखो कि जो भाव मैं प्रकट कर रहा हूं वो वहां स्वीकार हो ही जाए, क्योंकि मेरे भाव बहुत उत्तम है। उत्तम होंगे तुम्हारे नजर में, पर भावों की उत्तमता का आकलन करने के अधिकारी तुम न हो, वो है। यदि उन्हें लगेगा तो खुले मन से खुद कहेंगे नहीं, बिल्कुल उत्तम बात है और ऐसा होना चाहिए, और नहीं है तो कोई मतलब नहीं, कोई बात ही नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक अपना अनुभव बताऊं। सन 2003 की बात, कुंडलपुर में एक दिन गुरुदेव से समय लेकर मैं गया। बाहर रहने से बहुत सारे अनुभव होते हैं, मैं पूरी प्लानिंग से गया था। एक संघ के प्रभावना को लेकर एक बहुत अच्छी नीति बनाई थी, बहुत सुंदर एक रोड मैप तैयार किया था। और मैंने अपनी तरह से गुरुदेव को करीब 8 मिनट तक लगातार अपनी बात रखता गया, और वो हूँ हाँ करके सुनते रहे। पूरी बात उनने धैर्यपूर्वक एकाग्रता से सुनी। जब मेरी बात पूरी हो गई तो धीरे से उनने कहा, मुझे निर्देश देते हो, मुझे निर्देश देते हो। इस एक वाक्य ने मुझे उठा के फेंक दिया। मैं चरण पकड़ा, गुरुदेव अपराध क्षमा करो, मैं तो अपनी अल्प बुद्धि के कारण आपके सामने कुछ चेष्टा कर बैठा। मुझे बिल्कुल, मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूं। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है, मुझे नहीं करना चाहिए, पर चूंकि बहुत सारी चीजें अनुभव में आती है, अब दिमाग है सो चलता है, लेकिन वाकई में आपके दरवाजे में आने के पहले हमें अपने दिमाग को ऑफ करके आना चाहिए। दुनिया में दिमाग चलाना, गुरु के चरणों में कभी दिमाग नहीं चलाना। उस दिन से कान पकड़ लिया, समझ गए? तो बात वैसी ही है, उसी ढंग से चलना चाहिए। प्रमाणिक समाधान।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्य एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA।